नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक कविता को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता को मैंने दो भागों में विभक्त किया है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य परिचय देने का प्रयास किया है। फिर इसके बाद उनके द्वारा रचित भिक्षुक कविता का मूल भाव या केंद्रीय भाव या सार या सारांश तथा इसके उद्देश्य को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैं केवल छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या बारी बारी कर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य परिचय प्रस्तुत करने और उनके द्वारा रचित भिक्षुक कविता का मूल भाव या केंद्रीय भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य को बारी बारी प्रस्तुत करने के बाद अब मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। भिक्षुक कविता व्याख्या भाग। भिक्षुक कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक बहुत ही मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी कविता है। यह कविता वास्तव में दिल को छू लेने वाली कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक भिखारी की दीनहीन दशा का बड़ा ही मार्मिक व कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर समाज में व्याप्त पूंजीवादी व्यवस्था, आर्थिक व सामाजिक असमानता या वैषम्य को दिखलाकर इसका कड़ा विरोध किया है, वहीं दूसरी ओर समाज में रहने वाले दीनहीनों, उपेक्षितों, अबलाओं, विधवाओं, शोषितों, पीड़ितों, दलितों के प्रति प्रगाढ़ सहानुभूति दिखलाई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों के हृदय में ऐसे ही लोगों के प्रति प्रेम व संवेदना को जगाने का प्रयास किया है। व्याख्या। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटे पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। शब्दार्थ। दो टूक कलेजे करता कहने का अर्थ यह है कि हृदय के टुकड़े टुकड़े करना। पथ यानी रास्ता यानी राह, लकुटिया लाठी या डंडा, टेक एक प्रकार का सहारा, झोली यानी थैला।
संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के भिक्षुक नामक कविता से ली गई है। इसके कवि छायावाद के महान कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य खंड में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सड़क पर चलते हुए एक दीनहीन भिखारी की दयनीय दशा का अत्यंत ही मार्मिक तथा कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया है। व्याख्या। कवि प्रस्तुत खंड में एक दीनहीन भिखारी का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैंने जिस भिखारी को सड़क पर भीख मांगते हुए देखा है, उस भिक्षुक की अवस्था अत्यंत ही दयनीय है। कहने का अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि एक दिन मैंने एक दीनहीन, दुर्बल तथा भूखा भिखारी को पथ यानी सड़क पर भीख मांगते हुए देखा। कवि उसे बहुत दूर से देखता है तथा उसकी दीनहीन, दुर्बल, कृश यानी दुबला पतला काया को देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठता है। उनका कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि उसकी दयनीय दशा को देखकर कवि का हृदय करुणा से भर उठता है। उसे बहुत कष्ट होता है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे भी अपने जीवन पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसने कभी ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं की थी कि जो उसे आज जीवन जीना पड़ रहा है। पता नहीं उसे किस जीवन के कुकर्मों का फल मिला है। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण या महीनों आधा पेट खाना खाने या फिर भूखा ही सो जाने के कारण वह इतना दुर्बल या दुबला पतला हो गया है कि उसका सीना पिचक गया है। पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं। उसके पैरों में इतनी ताकत या दम नहीं है कि वह शरीर का बोझ भी उठा सके। वह चलने में बिल्कुल असमर्थ है। अतः उसे लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है। वह एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति है। शारीरिक दृष्टि से वह बहुत ही कमजोर है। वह डंडा जिसके सहारे वह अपना शरीर ढोता है मामूली लकड़ी का है। पेड़ की एक सूखी डाली है। वह तो केवल मुट्ठी भर अनाज चाहता है, जिसके लिए उसे दर दर भटकना पड़ता है। अनाज का दाना उसे बस केवल इतना ही चाहिए जिससे उसकी भूख मिट सके, पेट की आग शांत हो सके। वह स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन की कामना कभी नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। उसके हाथ में एक फटे पुराने कपड़े की झोली है। उसी को सबके सामने फैलाकर वह भीख मांगता है। इससे उसकी गरीबी और दीनता का पता चलता है।
अगली पंक्तियां हैं, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर बतलाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, दया दृष्टि यानी सहानुभूति या दया, दाता यानी देने वाला, विधाता ईश्वर या भगवान। आंसुओं के घूंट पीना यानी अत्यंत दुखी होना या मन की बात मन में ही रह जाना, अड़े हुए यानी तैयार होना। संदर्भ वही प्रसंग। प्रस्तुत पद्य खंड में छायावादी कवि निराला जी ने भिक्षुक की दयनीय दशा का चित्रण अत्यंत मार्मिक ढंग से किया है। उसकी दयनीय दशा को देखकर कवि भाव विह्वल हो जाता है, उनका हृदय करुणा से भर उठता है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि उस भिखारी के साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वे भी अपने पिता के साथ साथ हाथ फैलाकर सड़क पर भीख मांगते हैं, क्योंकि उनके पास पढ़ने लिखने का कोई उचित प्रबंध नहीं है। और दूसरा कारण यह भी है कि उन भोले भाले बच्चों को देखकर शायद लोगों को दया आ जाए और वे उन्हें भीख के रूप में कुछ दे दे। वे कभी बाएं हाथ से पेट मलकर भूख से उत्पन्न पीड़ा को या पेट के दर्द को कम कर रहे हैं या कम करते हैं, तो कभी दाएं हाथ से भीख मांगने की मुद्रा में फैला देते हैं या फैला रहे हैं, ताकि किसी दयालु व्यक्ति की नजर उन पर पड़े और वह उन्हें या उनके पिता को भिक्षा के रूप में कुछ दे दे। भूख के कारण या गर्मी के कारण उनके होठों की कोमलता मिट गई है। कहने का अर्थ यह है कि उनके ओठ सूख गए हैं, उन पर पपड़ियां पड़ गई है, फिर भी बार बार कुछ पाने के लिए लोगों के सामने याचना करते हैं। दाता से कुछ मिल जाए, पर भाग्य विधाता इतना निष्ठुर, क्रूर और निर्मम है कि उनकी दयनीय स्थिति को देखकर तरस खाकर कोई कुछ भी नहीं देता है। यानी कोई भी व्यक्ति उनके लिए दाता भाग्य विधाता बनने को तैयार नहीं है। जब उन्हें कुछ भी कहीं से भी जब मिलने की आशा नहीं रह जाती है और पेट की आग सताती है, तो आंसुओं का घूंट पीकर वे रह जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे मन मार कर रह जाते हैं। उनके नेत्रों में आंसू छलछला उठते हैं। विरोध करने की भी शक्ति या रोने का भी साहस उनमें नहीं रह गया है।
कई लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, उन्हें मारते पीटते भी हैं, परंतु चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं। कविवर निराला जी उन भिखारियों की दुर्दशा पर उस समय अत्यंत दुखी हो जाते हैं जब वे सड़क पर पड़ी हुई जूठी पत्तलों पर उन्हें टूट पड़ते देखते हैं और उसमें जो भी 2-4 अन्न के दाने बचे हुए मिलते हैं उन्हें चाटने लगते हैं। भय के कारण वे कहीं पर भी बैठकर खा नहीं पाते हैं। उन्हें इस बात का डर है कि कोई उन्हें घुड़क न दे, अतः खड़े खड़े ही पत्तल चाटने लगते हैं। उन्हें राह चलते लोगों का भी डर है और गली मोहल्ले या सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों से भी है। सड़क पर चलने वाले आवारा कुत्ते जिन्हें दिन भर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, वे कुत्ते भी उन भिखारियों से वे जूठी पत्तलों को छीन लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुत्ते भी उन पत्तलों पर अपना एकाधिकार समझते हैं। यहाँ कवि निराला जी ने भुखमरी और लाचारी का अत्यंत ही हृदय स्पर्शी और करुणाजनक दृश्य उपस्थित किया है और कहा है कि भूख असह्य हो जाने पर न तो मर्यादा का ध्यान रहता है और न कुअन्न खाकर रोगग्रस्त होने का। अंतिम पंक्तियां, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, अमृत यानी सुधा यानी अमर कर देने वाला तत्व, सींच दूंगा पोषण करना, खींच लूंगा यानी अपनी ओर ले आऊंगा। संदर्भ वही प्रसंग। प्रस्तुत पद्य खंड में कवि ने भिखारियों के प्रति अपार प्रेम और संवेदना को व्यक्त किया है तथा उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए एक सुझाव दिया है। यही नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए आह्वान भी किया है और साम्यवाद की स्थापना पर बल देकर एक सुंदर समाज की रचना करने का प्रयास किया है। कवि निराला भिखारियों की दयनीय दशा को देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है और उन भिखारियों के दुख दर्द को दूर करने या मिटाने के लिए बेचैन हो जाता है। कवि कहते हैं कि ऐ गरीब भिखारियों तुम रुक जाओ, तुम्हारी दयनीय दशा को देखकर मेरे हृदय में दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति जैसे मानवीय भावनाएं उत्पन्न होने लगी है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हें सक्षम और सामर्थ्यवान बनाना चाहता हूं ताकि तुम समाज में होने वाले अन्याय, अत्याचार व शोषण के विरुद्ध लड़ सको। जिस प्रकार अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को तोड़कर
प्रवेश करने का प्रयास किया था, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अभिमन्यु जैसा सूरवीर पराक्रमी योद्धा बनकर अपने लक्ष्य यानी अधिकार को प्राप्त करना होगा। और यदि तुमने अपने अंदर एक सुदृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर ली और यदि तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हारे समस्त दुख व पीड़ा को अपने हृदय में ले लूंगा, अर्थात तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा। तभी तुम्हारी दुख दर्द दूर हो सकती हैं। कवि अंतिम पंक्तियों में समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता, भूखमरी, गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अभिमन्यु जैसा लक्ष्य और शक्ति की आवश्यकता को स्वीकारा है और कहा है कि मनुष्य ही मनुष्य के दुखों को दूर कर सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि जब तक समाज में पूंजीवादी व्यवस्था, आर्थिक व सामाजिक असमानता या वैषम्य दूर नहीं होगा, तब तक भिक्षुक जैसे दीनहीनों, उपेक्षितों, अबलाओं, विधवाओं, शोषितों, पीड़ितों, दलितों का यानी निम्न श्रेणियों का दुख दर्द कभी कम नहीं होगा। अतः आज आवश्यकता है कि हम अभिमन्यु जैसा वीर, बहादुर, साहसी, पराक्रमी बने ताकि पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ से समाप्त कर दें और एक सुंदर समाज की रचना करें। अतः कवि ने यहां पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए एक आह्वान किया है और साम्यवाद की स्थापना पर बल देकर एक सुंदर समाज की रचना करने का प्रयास किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, मेरे वीडियो में यदि कहीं आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें ताकि अगले वीडियो में मैं उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर और छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।